21 सफ़र मुज़फ़्फ़र रात 11 बजे हरम अब्बास की तरफ रवाना हैं। कुछ ईरानी मौक़ब अभी भी लगे हुए हैं, सीधा ज़ैनबिया के आगे से गुजरे हैं और ये हमारा तफ्शीश आ गई। तफ्शीश करवाने के बाद हरम अब्बास में दाखिल होंगे। तफ्शीश हमने करवा ली है, अब हम हरम अब्बास की तरफ जा रहे हैं। हरम अब्बास में दाखिल होने के बाद मौला अब्बास की ज़री भी आपको दिखाएंगे। पीछे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़री का बैक गेट है। मौला अब्बास की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी हद तक रश निकल चुका है और शब जुम्मा होने की वजह से अभी भी ज़ायरीन की तादाद मौजूद है, क्योंकि शब जुम्मा में जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है, इसलिए काफ़ी ज़ायरीन जो हैं वो अभी तक रुके हुए हैं। शब जुम्मा की एक तो दुआए कुमैल बहुत मशहूर है और फिर इसकी ज़ियारत बहुत मशहूर है। ज़ायरीन की कसीर तादाद ज़ियारत करके निकल रही है, बहुत बड़ी तादाद जो है वो वापसी की जो है वो तैयारी कर चुकी है। इशारा पर बहुत बड़े पंखे लगे हुए हैं जो शावर के ज़रिए आपको तरावट का एहसास देते हैं, ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही है। अभी कोई एमरजेंसी हुई है जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड आई है, अगला पूरी तरह मुतहरिक है, फायर ब्रिगेड लाई गई है। एकदम अफरा तफरी का समा पैदा हो गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पूरी तरह से जो है वो इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कोई एमरजेंसी का वाक़या पेश आया हरम के नज़दीक, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यूज़, खुतबतुल हुसैनिया, उसकी मैनेजमेंट सारी मुतहरिक हो गई एकदम। प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली आई है। अभी हम पहले मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे और ये इस मरतबा हम बाब रासिल हुसैन की तरफ से दाखिल हुए हैं। इस दरवाज़े का मतलब ये है कि यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मबارک इस रुख पे है, तो सामने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री है, आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह शब जुमा बहुत ज़्यादा रिक्कत के मनाज़िर आप देख सकते हैं, लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। माशाअल्लाह मौला की इजाज़त दे के हरम में दाखिल होते हैं। अहले बैत का दरबार है, अहले बैत का घर है, अल्लाह का घर है। अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, 24 घंटे इधर नाजिल होती रहती है और मलाइका, कितने हज़ार मलाइका जो है वो हर वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री का तवाफ़ करते रहते हैं। ये बैक गेट है, बैक गेट वाली साइड से आपको हरम का व्यू दिखा रहे हैं। रश की तादाद हरम में बहुत ज़्यादा है, कदम से कदम मिला कर चलना पड़ेगा। रोज़े पाक पढ़ते जाएं, आप हाजात और दुआएं मांग सकते हैं और आपको मौला इमाम हुसैन का जो है वो गुंबद मुबारक नज़र आएगा। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ये हम जिस तरफ से दाखिल हो रहे हैं, ये सामने आपको एक ज़री मुबारक नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये मुक़द्दस पर है, यहाँ पे जो है निशानी के तौर पर 72 शहदा वो इसकी निशानी लगाई गई। यहाँ पे मसला है ये शहदा एक और ज़रिए है, उसका भी आपको तारुफ करवाएंगे। ये मौला के बुज़ुर्ग सहाबी थे हबीब इब्न मज़ाहिर, ये सबसे पहले उनकी ज़री मुबारक होती है, उसके बाद ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री मुबारक, ये सबसे बुरे सहाबी थे जिन्होंने जंग लड़ी और शहीद हो गए। ज़री मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब जुमा 21 सफ़र मुज़फ़्फ़र। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शब जुमा 7 सितंबर
ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल पीछे लोगों का जो है वो लोग बड़े दिक्कत अंगेज़ मनाजिर से जो है वो मौला के हुजूर अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। लोगों में दिक्कत बन जाती है, हज़ारों के दार आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये गंजे शहदा हैं और जहाँ पे 72 शहदा को जो है वो दफन किया गया है। और यहाँ पे अलामती जो है वो कब्रें बनाई गई हैं। बेसिकली ये बाहर का व्यू है, साथ हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सामने मेंबर रईसी भी मौजूद है जहाँ पे मजलिस मजालिस का एहतमाम किया जाता है। इसको मेंबर रईसी बोलते हैं, लकड़ी का वुडन का बना होता है ये वाला। गंजे शहदा की जो है वो छवि बनाई गई है। चलिए, ये गेट नंबर 1 है, इसका नाम है बाबे किबला। ये गेट नंबर 2 है, इसके साथ ही ये गेट नंबर 3 है। गेट नंबर 2 का नाम बाबर रजा और 3 का जो नाम है वो काजी हाजात। फिर इसके बाद 4 नंबर हैं। इसमें टोटल तकरीबन 10 गेट हैं। इसके सरदाब भी आ जाता है, ये नीचे जाता है रास्ता, नीचे एक बेसमेंट है जिसको सरदाब बोला जाता है। ये 3 नंबर गेट से हम बाहर निकलेंगे और हम मौला अब्बास के हरम की तरफ जाएंगे। जो रास्ता बीच में आता है उसको बैनुल हरमैन कहते हैं, यानी कि 2 हरमों के दरमियान का रास्ता। ये 3 नंबर गेट से एग्ज़िट करेंगे हम। लोग अपनी अपनी हाजात लेके आते हैं। तो ये बाबुल हवाइज हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से हाजात को दुआएं कबूल होने का जो है वो दरवाज़ा है। ये अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा है। अच्छा जी, ये चेक पोस्ट होती है, यहाँ पे चेकिंग की जाती है और लोगों को अंदर एंटर किया जाता है। एग्जिट पे भी जो है वो सिक्योरिटी मामूर होती है और एंट्रेंस पे भी माशाल्लाह। अच्छा जी, अभी इस टाइम हम बैनुल हरमैन में खड़े हैं। बैनुल हरमैन से मुराद ये है कि एक तरफ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये अभी आप मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा देख रहे हैं, और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। इसके दरमियान वाला जो रास्ता है उसको बैनुल हरमैन बोलते हैं। 2 हरमैनों की जगह 2 हरम के दरमियान का रास्ता। यहाँ ज़ायरीन की हर वक्त बहुत बड़ी तादाद में जुड़ जाती है। सहन के अंदर बैठ के दुआएं मांगते हैं और अल्लाह से हाजात अपनी तलब करते हैं। ज़ायरीन की कुछ तादाद कुरान पाक पढ़ रही होती है, तो कोई दुआएं मांग रही होती है, तो कोई दुरूद व सलाम पेश कर रही होती है। ये बैनुल हरमैन आप देख सकते हैं, फैमिलीज बैठी हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए ज़ायरीन जो है वो बैनुल हरमैन में आराम फरमा रहे हैं। ज़ायरीन की एक कसीर तादाद बैनुल हरमैन में मौजूद है। अभी बैनुल हरमैन से बाहर निकलेंगे तो आपको मौला अब्बास का जो है वो रोज़ा मुबारक दिखाएंगे। अच्छा जी, मौला अब्बास का हरम बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अपना अमीर अल-मोमिनीन इनके गेट के ऊपर लिखा हुआ है, और या साकी अल आताशी ये जो है बैनर ब्लैक कलर का मौला अब्बास के हरम के ऊपर। ये बाहर मौला अब्बास के हरम का आप व्यू देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है इनको, बाबुल हवाइज के लक़ब से पुकारा जाता है। इंशाअल्लाह मौला अब्बास के हरम में अभी दाखिल होंगे और वहाँ पर ज़ियारत ज़रिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद होंगे। शुक्र अल्लाह की ज़ात का जिसने ये मौका अता किया। और आज हम यहाँ पे हैं, रात 11:15 का टाइम है। 7 सितंबर और 21 सफर मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी। ये बैनुल हरमैन का बाहर का व्यू है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और इस तरफ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अब्बास के हरम में हम दाखिल होने लगे हैं और यहाँ से सिक्योरिटी चेक पोस्ट आएगी, उसके बाद मौला अब्बास के हरम में हम दाखिल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अब्बास के हरम में हम दाखिल हो चुके हैं और ये बिल्कुल जो मरकज़ी गेट है बिल्कुल हमारे सामने है और यहाँ से हम इंशाअल्लाह मौला अब्बास के हरम में दाखिल होंगे। आपको मश्क सकीना भी दिखाएंगे जो मौला अब्बास के रोज़े पे लटक रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है।
शौक का समा है। लोग अपनी अपनी हाजात तलब करते हुए और अपनी अपनी मुनाजात करते हुए हरम अब्बास में दाखिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास जबना अमीरुल मोमिनीन। दरूद पाक पढ़ते जाएँ, आपको सामने वाली साइड का नज़ारा करवाते हैं। माशाल्लाह मौला अब्बास ने सलाम का बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग और बरकी कमकमे और ये ज़ीने आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलालत और वहशत का एक समा है। बहुत प्यारी खुशबू हरम के अंदर से आ रही है। मौला अब्बास के हरम को खुशबू और अतरियात से मुज़य्यन किया गया। ये बिल्कुल सामने मौला अब्बास ने इस्लाम का हरम और उनका मरकज़ी गेट, ये बिल्कुल सामने मशक़ सकीना लटकाई गई है। इनको कमरे बनी हाशिम भी कहा जाता है, यानी कि ख़ानदान हाशिम है, बनु हाशिम, उसका चांद कहा जाता है। ये इनका एक लक़ब है और इनको अबुल फज़ल अब्बास भी बोला जाता है, गाज़ी अब्बास भी बोलते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों के साथ पुकारा जाता है। अगर आप इनके ये गेट के ऊपर देखें तो यह कमरे बनी हाशिम लिखा हुआ है। गाज़ी अब्बास अलमदार की ज़री बिल्कुल सामने है। अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम, ब्लैक कलर के बैनर के ऊपर एक शक्ल लिखी गई है। मौला अब्बास से इजाज़त लेके हम उनके हरम में दाखिल होंगे और मौला हमें इज़्न बख्शिए, हमें आप अपनी ज़ियारत का शरफ़ बख्शिए। इतनी बड़ी हस्ती है, ये अल्लाह की ऐसी प्यारी बरगज़ीदा हस्ती है, अल्लाह कभी भी इनका वास्ता जो है वो नहीं मांगता। ये मौला गाज़ी अब्बास अलमदार के हरम का मरकज़ी गेट बहुत ही खूबसूरत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलाम वालेकुम या कमरे बनी हाशिम, अस्सलाम वालेकुम या गाज़ी अब्बास अलमदार। दरूद पाक पढ़ते हैं और हरम में दाखिल होते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला लोगों की बहुत बड़ी तादाद, ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। बिल्कुल सुनने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला गाज़ी अब्बास का हरम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। रात के 12 बज गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत अब्बास से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। आज की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल साथ लेडीज़ गेट है। मौला गाज़ी अब्बास अलमदार का हरम बहुत ही वसी और अरीज़ और खूबसूरत बना हुआ है। हरम के जो ऊपर वाले साइड है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के दफातर हैं जो हरम की मैनेजमेंट के अंडर है। अब्बास की ज़ियारत करते हुए हम गेट से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम इस जगह पे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत हज़रत अब्बास अलमदार हमने कर ली है और तबीयत बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस कर रही है। माशाअल्लाह बहुत ही रूहानी शख्सियत है और अरब में इनका अपना मकाम है। अहले बैत के ख़ास अफराद के एक अहले बैत का बेसिकली हिस्सा है ये। पाकिस्तान में जो
गाजी अब्बास अलमदार का परचम लगाया जाता है वो इन्हीं के नाम का लगाया जाता है। अरब में इनको अबुल फजल के नाम से याद किया जाता है और पाकिस्तान में गाजी अब्बास अलमदार के नाम से। 22 सफर मुजफ्फर पाकिस्तानी ग्रुप नौखानी करते हुए मौला अब्बास के हरम के आगे से गुजर रहे हैं। आज़ादारी का सिलसिला भी जारी है। नौका खानी आज़ादारी का सिलसिला मुसलसल जारी और सारी है। माशाअल्लाह आज़ादारी मुसलसल जारी और सारी है। हाय अब्बास, हाय अब्बास। अब्बास अलमदार को सकाए सकीना भी बोलते हैं। बेसिकली जब करबला की जंग हुई तो मौला गाजी अब्बास मश्क सकीना को लेके दरिया के किनारे गए थे और यजीदियों ने लाइनों ने तीर मारकर तीर के निशाने के साथ उसको छलनी कर दिया था। पानी वहीं पे बह गया था। हज़रत अब्बास की आस टूट गई थी। आपने दरिया के किनारे ही जो है वो उसको फेंक दिया था। दुश्मनों के ऊपर हमला किया तो उनको भगाने पे मजबूर कर दिया था। आपने दरिया का पानी उठाया और फेंक दिया। बेसिकली वो दरिया नहर फुरात के नाम से, जो नहर अलकमा के नाम से भी जानी जाती है, और दरियाए फुरात का पानी आपने नहीं पिया क्योंकि आपको पता था कि अहले बैत के बच्चे प्यासे हैं और आपने वफा का सबूत पेश किया। 24 साल आपकी उम्र बताई जाती है। शेर जवान थे आप, कद काट में ऊंचे लंबे, मौलानी से मुशावत रखते थे और बहादुर जंगजू थे। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको जंग लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आपने कई यजीदियों को और कई कुफ़ार को और कई मुनाफिकों को आपने फिरनार कर दिया था।